ओम शांति। ये रिवाइज्ड कोर्स है 8 जनवरी 86 का। मीठे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। बाबा ने 1936 से 69 तक साकार तन के द्वारा महावाक्य चलाए। ब्रह्मा बाबा के तन से गीता के 18 अध्याय सुनाए हमें। नष्टो मोहा बनने का लक्ष्य दिया। फिर 69 से दादी के तन के आधार से बाप दादा दोनों ने हमारे जितने भी कैसे कैसे के प्रश्न थे, योग कैसे करें, धारणा कैसे करें, सेवा कैसे करें, उसके स्पष्टीकरण अति गुह्यता और महीनता से बाबा ने हमें दिए। और फिर अब निराकारी पाठ चल रहा है, जब हमें बाबा से अव्यक्त रूप में वतन में जाकर मिलना है और परम धाम में मिलना है। और आज की वाणी जब मैं पढ़ रही थी तो आज की वाणी में जिस प्रकार बाबा ने कॉन्फ्रेंस में विंग्स की सेवाएं करने के बारे में डायरेक्शंस दिए हैं, वो पढ़कर मुझे बहुत बहुत अमेज़मेंट हो रही थी कि बाबा ने हमें कौन सी बात नहीं बताई और ऐसा कुछ भी हमारे स्पेक्यूलेशन के लिए या हमारे लिए लूज़ नहीं छोड़ दिया कि आप खुद ही समझते रहो। बाबा ने एक एक डिटेल हम बच्चों को बताई है। कैसे कुर्सियों के अरेंजमेंट करो, कैसे लाइट करो, कैसा वातावरण बनाओ, कैसे स्टेज पर अनुभव सुनाने की व्यवस्था बनाओ। तो और बाबा ने सिर्फ सेवा के लिए नहीं, योग के लिए भी बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं। धारणा के लिए भी क्लियर डायरेक्शंस और अति गुह्यता से। तो आज की वाणी सुनकर मैं भी बहुत ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी और धन्यवाद के साथ साथ एक अमेज़मेंट थी कि सचमुच बाबा को जो कार्य है वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की स्कोप नहीं है। इसीलिए बाबा परफेक्ट है और हम अभी उस परफेक्शन की भी झलक देखेंगे। और इस बाबा और इस वाणी को सुनते हुए हम ये भी देखेंगे कि बाबा की हमसे भी उम्मीद है कि हम बाप समान बने। हम भी अपनी छोटी से छोटी कमज़ोरी को नज़रअंदाज ना कर कर उस पर भी काम कर कर संपूर्णता की अपनी स्टेज बनाएं। तो आज की वाणी का सार है धरती के होली सितारे। तो आज बाबा हमें सितारे का स्वमान दे रहे हैं कि जैसे आकाश के जो सितारे हैं वो दुनिया को रोशनी देते, ऐसे ही हम इस धरती के सितारे हैं जो इस दुनिया को पवित्रता, सुख, शांति का प्रकाश देते। और जैसे रिसर्चर्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उन आकाश के सितारों में, ऐसे ही वो समय आने वाला है जब हर एक बहुत इंटरेस्टेड होगा हम धरती के सितारों को पहचानने और लोकेट करने और स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमसे जो पवित्रता की, शांति की, सुख की लाइट प्राप्त हो रही है वो उनको खींच कर लाएगी। तो आज बाबा कहते, आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। हमारी विशेषता क्या है? हम हर एक विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाले हैं। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले
आकाश के सितारों की खोज करते हैं और बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये तो पता है कि उन सितारों का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ रहा है, पर हम आत्मा सितारे का इस पृथ्वी के वायुमंडल पर कितना प्रभाव पड़ रहा है वो अभी उनको इतना ज्ञात नहीं है। लेकिन बाबा क्या देख रहे हैं? होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। वो इतनी दूर हैं, हम तो धरती पर ही हैं, तो हम अपनी पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव डेफिनेटली डाल सकते हैं। आप धरती के सितारे हैं और वो आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल के बजाय हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। तो धरती के सितारों का टास्क क्या? कि इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार हम बनाने वाले हैं। कहिए, मैं बनाने वाली हूँ, है ना। इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार और स्वर्णिम संसार मैं धरती का सितारा बनाने वाली हूँ। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं। ये बात तो हम अब इससे ज़्यादा क्लियरली इस समय पर नहीं देख सकते थे। बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है कैसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ही जैसे इकट्ठे हो गए हैं और धरती की जो हलचल है उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की नाउम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। हम प्राप्ति स्वरूप हैं, हम बाबा की उम्मीदों के सितारे हैं। हमें ही विश्व में प्राप्ति और नाउम्मीदी को बदल उम्मीद का दीपक जगाने के हम निमित्त हैं। तो बाबा कहते, क्या हम अपने महत्व को समझ रहे हैं कि जिनका रोल है हलचल मचाने का, प्रकृति का, और जो हलचल मचाने के निमित्त आत्माएं हैं वो तो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही हैं, लेकिन हम जो इस विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हैं, क्या हम अपना कार्य कर रहे हैं? तो बाबा कहते कि तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। क्योंकि रोल तो है, पर उस रोल को प्ले करने की चमक और झलक कितनी है। कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। इस समय विश्व में हर एक को जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिस रोशनी की ज़रूरत है, वो है होलीनेस की रोशनी, शांति की रोशनी, सुख का ऑक्सीजन। तो बाबा कहते चेक करो
हम जो हमारी आवश्यकता है इस समय, क्या हम वी आर राइजिंग अप टू द नीड और क्या हम उसको पूरी कर रहे हैं। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक है ना। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे, है ना। पहले तो जैसे ही होली सितारों को देखते थे तो दूर से ही चले जाते थे, क्योंकि उनकी जो लक्ष्य थी वो मटेरियल थी और यहाँ रूहानी प्रकाश मिलता था, तो वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय ऐसा होगा कि समय और प्रकृति और ड्रामा मिलकर उनको रियलाइज़ करा देंगे कि उनकी नीड क्या है। तो फिर वो किस तरफ ढूंढने निकलेंगे, वो यही ढूंढेंगे कि कहाँ से सुख की लाइट आ रही है, शांति की लाइट आ रही है। तो बाबा कहते अभी समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। ये भी रिसर्च करेंगे, है ना। देखेंगे कि इस एरिया में या ये जो आत्माएं हैं ये शांत क्यों हैं, ये सुखी क्यों हैं, और फिर कनेक्शन देखेंगे कि इसका सोर्स कहाँ है। और फिर रिसर्च करेंगे कि यदि पूरे विश्व में शांति सुख चाहिए तो फिर उसका जो सोर्स है उसको हम रिसर्च करके सबको उससे कनेक्ट करें। तो बाबा कहते कि ये भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। लेकिन जब रिसर्च करेंगे तो क्या मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ है कि रिसर्च में डिटेक्ट हो सके कि मैं ही वो सितारा हूँ जहाँ से ये प्रकाश आ रहा है। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। खोज होने से पहले तैयार हो जाओ। आप बाबा कहते किसी न किसी गुण को की, चाहे शांति की चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो, है ना। कोई भी गुण की, शांति की, शक्ति की विशेषता हम अपने अंदर भरें, ऐसी भरें कि उसकी जो रेडिएशन है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत इंटेंस हो। वो तैयारी बाबा कहते अभी से करो, ताकि जब उन्हों को संकल्प आए तो बहुत समय ना लगे। क्योंकि अगर हमारी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उनको हमारे तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर हम तैयार होंगे तो वो इमीडिएटली हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते आप भी रिसर्च करो, है ना। आप भी गुह्यता में जाओ। सभी गुण तो हैं ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। सभी गुण, बाबा कहते हैं हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तो बनना है, लेकिन कोई एक विशेष गुण हो जिसकी विशेषता हम अपने अंदर भरपूर करें और हम उसमें अपने आप को संपन्न बनाएं। कोई भी अपने पसंद का गुण जो आपको लगता है कि इसमें मैं संपन्न बन सकती हूँ, वो हम उस पर खास रिसर्च करें। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है, स्पेशलाइजेशन। उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो।
तो पहले तो जो गुण या विशेषता हम चुन रहे हैं उसको अनुभव में लाएं, उसका अभ्यास करें, पहले उसके बारे में ज्ञान अच्छा रखें, फिर योग अभ्यास कर कर उसकी धारणा करें और फिर उसको सफल कर कर उसको पक्का करें, उसको यूज़ कर कर उसको संस्कार बनाएं, सेवा में लाएं। तो बाबा कहते पहले तो अपनी विशेषता को पहचानना, फिर उस पर योग कर कर उसको पक्का करना और फिर सेवा में लाना, अनुभव में लाना और सेवा में लाना, फिर आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह कर के मानते हैं और पूजते हैं, है ना, है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेष विद्या की देवी कह कर के पूजते हैं। लक्ष्मी को धन की देवी कह कर के पूजते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मी में ज्ञान नहीं है या शक्ति नहीं है, लेकिन जो सब कुछ होते भी जो विशेष गुण हैं, विशेष शक्ति है, उसके लिए वो जाने जाते हैं, नामी ग्रामी होते और उनका पूजन भी उसी आधार से होता। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियाँ होती भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। रिसर्च करना हमेशा गुह्यता में जाना होता है। एक होता है पढ़ाई करना, एक होता है पढ़ाई कर कर ग्रेजुएट बनना या मास्टर्स कर लेना, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड बनना, पीएचडी करना। तो बाबा कहते जब वैसे तो जनरली ज्ञान योग धारणा सेवा सभी सब्जेक्ट हमारी है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट उसमें भी कोई एक विशेषता या एक गुण को लेकर हम उसकी गहराई में जाएं, उसको पूरा समझें, पूरा अनुभव में लाएं, फिर प्रैक्टिकली सेवा में उसको लाते हुए उसके जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको भी फेस कर कर उसके रिगार्डिंग हमारी जो भी कमियां कमज़ोरियां हैं उसको ख़त्म कर कर उसमें परिपक्व बन जाएं। तो बाबा कहते कि इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। गुणों की भी जब महीनता में जाते, देखिए गुण वैसे एक शब्द भी हो सकता है कि धैर्यता, लेकिन जब धैर्यता की महीनता में जाते कि धैर्यता का अर्थ क्या, धैर्यता को किस प्रकार हम यूज़ करें, धैर्यता की कमी के कारण हमारे कितने विकर्म बनते हैं और कैसे छोटी मध्यम और बड़ी परिस्थितियों में सिर्फ धैर्यता को यूज़ करने से हमारे अंदर महानता आ जाती। तो बाबा कहते महीनता में जाने से महानता के साथ हमारा साक्षात्कार होता। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियाँ करो, अनुभव के सागर के तले में जाओ, है ना, क्योंकि जितने भी हीरे होते, जितने भी पर्ल्स होते, ज्वेल्स होते, वो सब कहाँ मिलते, सागर के तले में मिलते। तो उतना डीप जाएंगे किसी भी चीज़ में, और डीप जाने के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, है ना, इंटरेस्ट चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। और जब तक हमारे अंदर उतना उमंग उत्साह ना हो तब तक हम ये रिसर्च नहीं कर सकते। तो जितनी हमारे अंदर ये रियलाइजेशन होगी कि बाबा का ये जो ज्ञान है ये हमें बहुत संपन्न बनाने वाला है, और इस ज्ञान की जितनी हम इम्पोर्टेंस को समझेंगे और जितना हम फिर इंटरेस्ट लेकर मोटिवेशन से, परसिवरेंस से, डिसिप्लिन से, कंसंट्रेशन से, प्रैक्टिस से, जितना जितना हम एक एक गुण की, शक्ति की
या पुरुषार्थ की स्टेजेस या योग की स्थितियों की गहराई में जाएंगे तो उतने हमारे को वो रत्न मिलेंगे या वो अनुभव की खान के साथ हमारा कांटेक्ट होगा। तो बाबा कहते कि सागर के तले में जाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। और प्रत्यक्षता के समय मेरी प्रत्यक्षता ऐसी हो, मेरा गुण, मेरी शक्ति, मेरी विशेषता का प्रकाश ऐसा हो कि मैं रिवील हो सकूं। और जब मैं रिवील होंगी तभी तो मेरा बाबा जो मुझे बनाने वाला है उसकी रिविलेशन होगी, उसकी प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहते प्रत्यक्षता का समय आ रहा है, तो तुम अपनी कंप्लीट स्टेज में आएंगे तब तो तुम्हारा रचयिता जो है वो प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कहते संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तभी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो, स्मृति ऐसी हो कि दृष्टि से जैसे शक्तियों का प्रकाश निकल रहा है और हमारे संपर्क में आने से ही, हमारी दृष्टि के संपर्क में आने से सामने वाले की सृष्टि बदल रही है या उनको अनुभव हो रहे हैं कि इस गुण या इस शक्ति को मुझे धारण करना है। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, है ना। गोल्ड अपनी प्योरिटी के लिए जाना जाता है। हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, कोई मिक्सचर नहीं, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। ये गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। मास्टर पारसनाथ गोल्ड बनाने वाले, है ना। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। अब बाबा बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहते, ये लोहा है ये नहीं सोचना, मैं पारस हूँ ये समझना, है ना। पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। वो लोहा है, उसमें ये कमी है, उसकी कमी को अपने चित्त पर रखेंगे तो वो मेरी कमी बन जाएगी। और मेरी समर्थी को मेरी स्मृति में रखूँगी कि मैं पारस हूँ, मेरा काम है उसे पारस बनाना, तो उस समर्थी से उनको भी स्मृति में ले आएंगे। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नज़रों में आएगा। एक है स्थिति बनाना, दूसरा है लक्ष्य को क्लियर रखना कि मैं दाता हूँ, मुझे देना है, मुझे बनाना है। तो बाबा कहते एक तो बनना और दूसरा बनाने का लक्ष्य रखना। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। आजकल सुनते हैं ना, ये सितारा गिरने वाला है, ये कोलाइड करने वाला है, फिर सब घबराते रहते हैं। तो जो स्थूल सितारे हैं उनसे तो डरते हैं कि ये कहीं टकरा ना जाए, और फिर हम होली सितारों को देखकर खुश होंगे कि ये होली सितारे से मुझे प्रकाश मिल रहा है, सुख का, पवित्रता का, शांति का। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज़ निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए।
अभी तो दूरबीनियाँ लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे, पहचान जाएंगे वाइब्रेशन से। लेकिन ये वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा प्रोग्राम में क्या करेंगे, अब आप देखो बाबा कॉन्फ्रेंस के प्रति भी इशारे दे रहे हैं। बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया कि कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं और फिर कैसे करें, और वो दृश्य क्या था। तो बाबा आज कॉन्फ्रेंस का दृश्य दिखा रहे हैं कि जब हम विंग्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम जो सभी उस विंग्स से रिलेटेड, जैसे अगर स्पार्क विंग है तो रिसर्चर्स को बुलाया, मेडिकल विंग है डॉक्टर्स को बुलाया, तो डॉक्टर्स को हम स्टेज पर बिठाते और फिर बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं वो भी अपनी शेयरिंग करते, और इस तरह से कॉन्फ्रेंस के द्वारा उस वर्ग की आत्माओं की सेवा होती। लेकिन आज बाबा उन कॉन्फ्रेंसेस को कैसे बेस्ट बनाया जाए उस पर इशारा दे रहे हैं। तो बाबा कहते कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो ना, कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, ये रूपरेखा बनाते हो ना, टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज़्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते, उसकी वो रूपरेखा क्या हो कि समय उतना ही हो पर प्रभावशाली भाषण हो। तो बाबा उसके लिए आज हमें डायरेक्शंस देते। एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए ये प्रोग्राम रखो कि कैसी रूपरेखा बनाएं कि उसी समय में प्रभाव ज़्यादा हो। और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वो भले चले, लेकिन आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो ना। बाबा के बच्चों में एक छोटा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो जो स्टेज के सामने बैठे, और बाबा कहते एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वो भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हों, और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्जन सुनावे। बाबा से उन्होंने ऐसे क्या वर्जन सुने, बाबा के वो कौन से महावाक्य थे जिन्होंने उनको ये प्रेरणा दी कि वो जिस भी आयु में है, जिस भी संदर्भ में उनकी जीवन है, उस संदर्भ में उन्होंने पवित्रता के इस पथ को अपनाया और बाबा की श्रीमत पर चलने की उनको प्रेरणा आई। तो वो जो महावाक्य थे जिन्होंने उनको प्रेरित किया वो शेयर करें। एक बच्चा शेयर करे, कुमारी शेयर करे, प्रवृत्ति में रहने वाले युगल शेयर करें, है ना, पवित्र युगल शेयर करें, तो बुज़ुर्ग हो वो शेयर करें। तो बाबा कहते सुनावे कि श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्जन क्या मिला जिससे जीवन बना ली। गोल्डन वर्जन माना बाबा के वो महावाक्य जिनसे वो गोल्डन बने। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे, बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्जन्स मिले।
कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्जन क्या मिला? बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्जन्स क्या मिला? बाल ब्रह्मचारी युगल माना जिन युगलों ने यज्ञ में आते ही पहले दिन से पवित्रता की धारणा की, उनको ऐसी क्या प्रेरणा मिली बाबा के शक्तिशाली महावाक्यों से जो उन्होंने इस पवित्र मार्ग को अपनाया? और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्जन्स क्या मिला, जिन्होंने अपना तन मन धन संपूर्ण बाबा पर बलिहार किया? वो जो प्रवृत्ति में रहने वाली वो आत्माएं जो बिल्कुल ट्रस्टी बनकर अपना संपूर्ण बाबा पर स्वाहा कर पाए, उनको ऐसी क्या प्रेरणा मिली, ये बाबा कहते वो शेयर करें। बुज़ुर्ग को गोल्डन वर्जन क्या मिला? क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बाबा ने ऐसे क्या महावाक्य सुनाए जो उनको ये हिम्मत आई कि वो इस विश्व परिवर्तन के कार्य का बीड़ा इस उम्र में उठाने के लिए तैयार हैं। वो 3-3 मिनट बोले। आप सीन ला पा रहे हैं? कितना पावरफुल वो सीन होगा जब ऐसे बाबा के अमूल्य रतन, बाबा के गोल्डन वर्जन्स अपने मुख से, जिन वर्जन्स की उनके अंदर संपूर्ण धारणा है, जिन वर्जन्स का उमंग उत्साह उनके रगों में दौड़ रहा है, उसको जब सुनाएंगे तो कितना उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये जो युक्ति है ये सिर्फ एक बाबा ही बता सकते हैं। तो बाबा कहते वो 3-3 मिनट बोले, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्जन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराएं। जो भी उनको जो पर्टिकुलर महावाक्य थे वो सारी सभा को दोहराने के लिए कहा जाए कि उन्होंने डिटेल तो सुनाई पर वो महावाक्य सभी सुनाए, वो गोल्डन वर्जन सभी दोहराएं। और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो। अब बाबा ने क्या सुनाना है वो बताया। अब बाबा वातावरण की तरफ पे इशारा देते कि साइलेंस का प्रभाव हो। जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसे ही सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो। ऐसा लगे बाकी सब कुछ स्थिर है और सिर्फ ये जो उनकी शेयरिंग है वो आ रही है। और थोड़ा बोलें, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलें, पहले से ही तैयारी हो। और दूसरी तरफ फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोलें कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं, है ना। तो कार्य क्षेत्र में ये जो पहली कैटेगरी ये अपनी जीवन की धारणा समझाएं। और फिर जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो बाबा कहते वो ये सुनाएं कि बाबा के वो कौन से महावाक्य हैं जिनको धारण करने से वो कार्य क्षेत्र में सब कुछ करते भी सफलता, माना स्वस्थिति में रहे, परिस्थिति पर विजय पा रहे हैं। तो वो शेयरिंग वो करें। ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले। वो सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्जन्स के रूप में सुनाए। यहाँ सफलता से बाबा का पर्याय होलिस्टिक सक्सेस से है, माना सिर्फ कार्य ही सफल नहीं हो रहा पर कार्य में स्थिति भी सफल रह रही है। कई बार ऐसा होता कि पैसा कमाया पर पैसा कमाने की उस रास्ते में, उस यात्रा में
संबंधों को खो दिया, स्वास्थ्य को खो दिया, मन के सुख चैन को खो दिया। लेकिन किस तरह से मन का सुख चैन भी बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य भी, संबंध भी मीठे हो, और प्लस जो बाहर की सफलता है वो भी हो रही है। तो बाबा कहते ये बातें वो सुनाएं कि बाबा की किन युक्तियों से ये पॉसिबल हो पाया। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ा भिन्न प्रकार की होने से ये ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वो 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर लेवे। सिर्फ सुनाना नहीं, अपने अनुभव को इस तरह से रखना कि सामने वाले को भी अनुभव हो जाए। जैसे कि वो जो गोल्डन वर्जन्स दोहराने की बात है, तो दोहराने में जैसे वो वर्जन उनके अंदर भी समा जाए और उनकी धारणा का भी हिस्सा बन जाए। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो। स्वयं ही किसी को आप शांत रहिए कहना ना पड़े। वातावरण ऐसा शांत हो कि जो सुनने वाले हैं उनको ऐसी हिम्मत ना आए या उनका ऐसा मन ना करे कि हम हलचल में जाएं। हलचल ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, हलचल फिजिकल फिजिटिंग भी हो सकती है। तो कोई भी हलचल ना हो, जैसे उस शांति के वातावरण में वो भी शांत होकर सुनते जाएं। अब बाबा इसके लिए कहते हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे, जितने भी ब्राह्मण उस सभा में हैं या उस कैंपस में हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं उस प्रोग्राम में, बाबा कहते उन ब्राह्मणों का क्या लक्ष्य हो कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय, जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है ना, तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं। ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, तो जो जिस भी ड्यूटी में है वो बाबा की याद में 3 मिनट एकाग्र हो जाता। ऐसे बाबा कहते जितने समय प्रोग्राम चले, ऐसा समझें जैसे इस समय हमें एकाग्रता से शांति का वायुमंडल बनाने की ड्यूटी मिली हुई है। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ। हर एक को ऐसा लगे मैं भी स्पीकर हूँ, मैं शांति का भाषण कर रहा हूँ। माना मेरे से शांति की वाइब्रेशन जो आ रही है वो मेरा भाषण है यहाँ, और मैं भी बंधा हुआ हूँ, मैं भी 3 घंटे कहीं हिल नहीं सकता। शांति की भाषा भी कम नहीं है कि ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहाँ तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वो आगे नहीं बैठना चाहिए। बाबा कहते किसी की ऐसी ड्यूटी है तो आगे ना बैठे, कहीं पीछे बैठे। आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की भट्टी है ना, ऐसा ही समझ लो। ये नहीं कि कॉन्फ्रेंस है, 3 घंटे की भट्टी है। तब भाषण अच्छे नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे भासना अच्छी आई। सिर्फ ये नहीं कहेंगे आपने बहुत अच्छा बोला बोला बोला, ये कहेंगे भासना बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छा लगा, ऐसा अनुभव हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। भाषण के साथ भासना भी तो आवे ना। जो भी ब्राह्मण आता है वो ये समझ कर आवे कि हमको भट्टी में आना है,
कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बनकर आना है। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावें। ऐसे लगे ये 3000 नहीं बैठे हैं, लेकिन फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय भले हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो, तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। बाबा कहते तुम अपने वातावरण की शक्ति से उनकी वृत्तियों को भी बदल सकते हो। वातावरण का प्रभाव वृत्ति पर होता और वृत्ति का प्रभाव वातावरण पर होता। तो जब सभी शांति का वातावरण बनाते तो उनमें आने वालों के भी चित्त शांत हो जाते और उनकी वाणी भी ज्ञान स्वरूप होने लगती, सार स्वरूप होने लगती। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ। बाबा वैसे भी सदा कहते कम खर्च बालानशीन, माना खर्चा कम हो और प्राप्ति ज़्यादा हो। तो बाबा आज समय के खर्च की भी बात कर रहे, कम समय में बहुत अनुभूति हो। शॉर्ट और स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना, तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। ना हलचल में आओ, ना हलचल में लाओ। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है ना। बाबा कहते प्रकृति बहुत हलचल मचा रही है, तुम्हें हलचल में लाने की किसी को आवश्यकता नहीं, और हलचल में आएंगे यदि तो हलचल में लाएंगे भी। ये प्रकृति अपना काम कर रही है और आप अपना काम करो। अच्छा, टीचर्स से मुलाकात है बाप दादा की। कौन है टीचर्स? हाँ, सभी टीचर्स बैठे हो ना, सभी टीचर्स हैं बाबा के बच्चे। तो बाबा अपने हर बच्चे के प्रति महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, और इसको सिर्फ महावाक्य के रूप में नहीं, पर इसको शिक्षा, समझानी, वरदान हर रूप से धारण करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना? उठाया है कि नहीं उठाया है? उठाया है ना। सबने कहा ना ये मेरा कार्य है, मेरी जिम्मेवारी है नई दुनिया लाना। तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता है। नई दुनिया का बनने का प्रोसेस तो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो बाबा कहते सदा हर घड़ी नया उमंग, नया उत्साह रहता है, या कभी कभी उमंग और कभी कभी नहीं। अब बाबा बहुत गहरी और बहुत सच्ची बात कहते, कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नज़दीक आते जाएंगे, उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो, तो बनाने वाले भी आप हो। तो बनाने में शक्तियाँ भी लगती हैं, समय भी लगता है,
लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहती हैं। और कंटिन्यूअसली विघ्नों को समाप्त करते रहना, आगे बढ़ते रहना, इसके लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है उमंग उत्साह। उमंग उत्साह वो गुण है जो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का खून है। उमंग उत्साह, यदि उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जैसे मुर्दा हो जाता। तो बाबा कहते ये जो जीवन है इसमें कई प्रकार के विघ्न आते रहते और नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन में पुरानी दुनिया की हर चीज़, पुराना शरीर, पुराना संस्कार, स्वभाव, पुराने कर्म बंधन, पुरानी परिस्थितियाँ, सब कुछ विघ्न के रूप में आती। और हर परिस्थिति पर छलांग लगाकर, हर परिस्थिति के पार जाकर अपने आप को स्टेबल रखना और उस परिस्थिति के आधार से गुण शक्तियाँ अर्जन कर कर अपनी स्टेज को ऊंचा करना और फिर सेवा निरंतर करते हुए नए विश्व की स्थापना करना, इसके लिए उमंग उत्साह तो निरंतर चाहिए। तो आप पूछो अपने आप से, ठेका लिया है ना? तो बाबा कहते फिर याद रखना है। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? फाउंडेशन ढीला है तो नई ब्रिक को क्या कहें कि तुम मजबूत नहीं हो। फाउंडेशन को मजबूत होना है। तब अगर ऊपर कोई कमज़ोर ईंट होगी भी तो भी उसको फाउंडेशन टिका कर रख लेगा। लेकिन बाबा कहते हम जो फाउंडेशन है हमें पक्का रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन की अवस्था हर एक की अवस्था को अफेक्ट ज़रूर करती है। तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो हैं उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना? अच्छा, दूसरी पॉइंट, बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो कि मैं बाबा की दिल की डिब्बी में बंद हीरा हूँ। इस समय दिल तख्त नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। जो बाबा की दिल की डिब्बी में हमेशा बंद हीरा रहते, वो बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहते। और बाबा के साथ कंबाइंड आत्मा को माया के तूफान छू भी नहीं सकते। और आप और बाप मिलकर सदा उमंग उत्साह में अपना कार्य करते चलते। तो बाबा कहते वही आत्माएं विश्व के राज्य तख्त नशीन बनती। तख्त नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप की दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों की दिल में बाप की याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या? तो तख्त नशीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, विदाई के समय सवेरे 6 बजे गुरुवार को बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे वो हैं, चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हो। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो और भाग्य बनाने वाले हो। बोलो जी, मैं भाग्यवान हूँ, भगवान की हूँ और भाग्य बनाने वाली हूँ। भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले। मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले। सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले। सर्चलाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले। ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है, वैसे तो बाबा मुरली में, पूरी मुरली में ही वरदान दे रहे हैं, और विशेष वरदान है ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। जब आत्माएं हमारे संपर्क में आती तो वो यही देखती, पहले तो वो हमें अंदर क्या है नहीं देख पाती, लेकिन हमारे फिज़िकल डिसिप्लिन्स देखती कि देखो ये कितने डिसिप्लिन्ड हैं कि इनका कभी भी अमृत वेला मिस नहीं होता। ये भले कैसा भी साधारण भोजन खा लेंगे, लेकिन ये अशुद्ध भोजन कभी नहीं खाते। ये कभी रिएक्ट नहीं करते, या कभी परेशान नहीं होते, या चिंता नहीं करते। तो बाबा कहते, जब हम ऐसे ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते, चाहे वो स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं, तो हम स्वतः ही विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जाते। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ, तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो पूरे दिन की जीवन महान बन जाती। महान माना हम हर कार्य, चाहे वो साधारण से साधारण है, चाहे हम बैठे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं, लेकिन उस हर कार्य में जो अमृत वेले जो हमने गुण और शक्ति अपने अंदर भरपूर किए, वो गुणों शक्तियों की झलक नज़र आती, और फिर वो साधारण कार्य भी देखने वाले को ऐसा लगता जैसे ये कोई ईश्वरीय कार्य चल रहा है। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप होकर चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। जब उनको हमारे से ईज़ की वाइब्रेशन आएगी कि हर कार्य कितने ईजी होके कर लेते हैं, या इनको ऐसा लगता है जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ है, क्योंकि जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते तो हमारा सहज योग, निरंतर योग बाबा से होता, और फिर बाबा की झलक हमारे कार्यों में दिखाई देती, और फिर बाबा कहते इसी से प्रेरणा मिलती सबको कि वो अपनी जीवन हमारे जीवन जैसे बनाए। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। हर एक यही आज सोचता है कि हमारी चलन या चेहरे से सामने वाले को ये लगे हम बहुत स्पेशल हैं, लेकिन बाबा कहते दुनिया में अगर कोई रॉयल्टी है तो पवित्रता है, और जितनी पवित्रता की धारणा होगी, पवित्रता की श्रेष्ठता होगी, वो चलन और चेहरे से झलकेगी। तो इससे बड़ा सिग्नेचर और कोई नहीं हो सकता। ओम शांति।